GNS3 क्या है? ये GNS, हाँ ये नेटवर्किंग के लैब के लिए है। इसको देखे कुछ याद आ गया। क्या है ये 2 दिन पहले ना पूरी में इतना बड़ा कैमेलियन के बाद में हाथ से पकड़ लेगा, ग्रीन कलर कैमेलियन देख क्या लगता है आपको, पकड़ के लिया आपको समझ में नहीं आता। कैमेलियन यहाँ जो है से क्या करते हैं कि जितना नेटवर्किंग डिवाइस है ना वो सब आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से ये हो गया, ये सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये स्विच हो गया, ये स्विच नहीं लेने दे रहा है, कह रहा है ऐड करने के लिए, ये राउटर हो गया, ये नेटवर्किंग के लैब के लिए। कभी दिखाएंगे इसका भी मज़ा, अभी रहने देते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पे। कल काउंट ब्लैंक तक कर दिए थे परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने आपको लोगों को आता है कि नहीं, बताना पड़ेगा, बता ही दे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं परसेंटेज से। अब जैसे किसी को 300 नंबर आए और 500 का पेपर था, तो ये कितना परसेंट हुआ, क्या ये निकालने के लिए क्या करते हैं, मैनुअली वही काम यहाँ भी करते हैं, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आता है कि 60% लिखा हुआ हो, परसेंटेज का साइन भी चाहिए। तो अगर परसेंटेज का साइन चाहिए तो यहाँ से 100 को हटाना पड़ेगा और यहाँ से परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए, वही काम करेगा। ऐसा अप्लाई करना तो नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं सर डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। 0.60 है यहाँ पे, परसेंटेज का साइन है, आप परसेंटेज साइन है उसको ऐड करें तो नहीं समझेगा। जैसे यहाँ पे क्या उसको होगा, टाइप कर लेंगे ना, उसको डिवाइड करना तो 0.60 हाँ हाँ ठीक है, फिर उसको टाइप कर लेंगे यहाँ से, यही ना, यहाँ से टाइप करेंगे ना परसेंटेज साइन हाँ। वो लगाएंगे तो आ जाएगा। परसेंटेज ही लगाएंगे कीबोर्ड ना, में जो परसेंटेज है वो अच्छा। टाइप करेंगे तो ये वाला परसेंटेज, हाँ, ये वाला परसेंटेज लगाइएगा ना तो वो सब गायब हो जाएगा। तो सर हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं 100 से इंटू किए बिना, बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी किए ना, हाँ 300 डिवाइड बाय 500 हाँ तो इंटू 100, तो इंटू 100 नहीं करके डायरेक्ट कर देंगे ना। वही होता ही है। अगर 100 लगा रहे हैं तो आपको परसेंटेज पे क्लिक नहीं करना है, और परसेंटेज पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो 100 नहीं लगाना है। अगर दोनों एक साथ अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा ही एरर आएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये जनरेट हुआ है कि यहाँ कीबोर्ड से परसेंटेज का साइन देंगे, कंट्रोल शिफ्ट वाला वाला शिफ्ट के साथ ना, कंट्रोल का शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, हाँ चलो ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ये ना, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 60% आ जाएगा। अब किया क्या, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए फॉर्मेट क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो यही काम हम यहाँ से परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करते रहते हैं उसको। तो एक ये हो गया परसेंटेज निकालने का। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि इसमें दूसरा यही चलेगा कि जैसे किसी को 500 नंबर लाया, 500 का एग्ज़ाम था, उसमें 60% लेके आया, क्या, तो 60% लेके आया तो ये कितना नंबर हुआ, यही ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, इसके लिए क्या करेंगे, हाँ? इसका जो कॉपी पेन पे फार्मूला बनता है ना वही चलता है, ठीक है। क्या किए हम, इसको गुना कर दिया इस दोनों को, ये 300 आ रहा है। क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे ये आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई परसेंटेज पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं।
अब आता है लेन का। लेन होता है लेंथ निकालने के लिए। किसके लिए होता है? लेंथ निकालने के लिए। तो लेंथ कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बिहार, और यहाँ फॉर्मूला चलाते हैं इक्वल टू लेन। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है? वो लेटर गिन रहा है कितना लेटर है। हाँ, कितना लेटर है उसमें वो गिन के बताएगा। अगर यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा तो स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है फाइंड। तो फाइंड मीन्स क्या होता है? खोजना। अब करा फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करना है? तो हम बिहार में ए को फाइंड करने वाले हैं। तो पहले ए को लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा देंगे, विद इन टेक्स्ट मतलब किस में? तो इसमें। और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा चौथे नंबर पे। चौथा। ठीक है सर मान लीजिए कोई लंबा टेक्स्ट हो, हाँ, ठीक है, अब उसमें हम लोग बोले कि हम लोग को एक हो जाए, ठीक है, और वो रहा 150 पोजीशन पे, हाँ, फिर ढूंढते रहे 1 2 3 सारे करते रहेंगे, हाईलाइट नहीं करेगा। यहाँ नहीं हाईलाइट नहीं करेगा, ये सिर्फ ये बता देगा कि उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, ये इतने ही रिटर्न करेगा, हाईलाइट नहीं करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि वर्ड में जैसे कलर चेंज कर दे रहा था, वैसे कर वर्ड में हाईलाइट कर दे रहा था ना, तो उसके लिए जो है ना, फिर आप आपको हेडक हो गया, हाँ? आपको हेडक हो गया नहीं, उसके लिए आप जो है ये कीजिए, तो ये पूरा को बता रहा है, एक को नहीं बता रहा है। तो फाइनल लिखते हैं। हाँ, तो पूरा बता रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। और वैसा कोई फार्मूला हम अभी तक देखे तो नहीं है, और हो सकता है आप लोग देखिएगा, ट्रिक अगर कोई मिल जाए तो ठीक है। अगर इसको हम सेलेक्ट कर लें कि इतना ही में करो तो करेगा, तो भी मेरे ख्याल से तो नहीं ये करना चाहिए। हालांकि ये जरूर बता रहा है कि G2 में A है, मगर वो ये बता रहा है, मगर वहाँ वाला स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो वो देखिएगा आप लोग करके, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा तो हम अभी नहीं देखेंगे। तो ये पोजीशन बताएगा। ठीक है, इस पोजीशन का यूज जो है ना, जब आप एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे बड़ा बढ़िया यूज है। जैसे अभी बताए ना, लेन बताएं, फाइंड बताएं, तो कहिएगा इसका क्या यूज है, ये तो इतना ऐसा हूँ करिए लेंगे। मगर जब एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं तो इसका ज़बरदस्त यूज है। 2-3 फार्मूला एक साथ चलता है। कोई आपको लेंथ बता रहा है तो कोई आपको पोजीशन बता रहा है, उसके बेसिस पे दूसरा फार्मूला काम कर रहा है। समझ रहे? तो एडवांस एक्सेल में इसका का यूज है। आप लोग एडवांस एक्सेल पढ़ना है, सुबह में वो बैच चालू कर रहे हैं 9 बजे से, उसमें एडवांस एक्सेल पढ़ाएंगे। उसका टर्म कंडीशन ये है कि कुछ लड़का लोग सुबह वाला बोला है कि मुझे एडवांस एक्सेल भी चाहिए, तो हम ऑफिस से बात किए थे, तो ऑफिस से परमिशन मिल गया है कि एडवांस एक्सेल पढ़ा दीजिए, उसके एवज में 2000 चार्ज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 3500 का है, मगर एक्सेल पढ़े ही है तो सिर्फ हमें एडवांस पढ़ाना है, बेसिक तो हम पढ़ा ही दिए हैं ऑलरेडी। आप लोग DCA में पे किए ही हैं, तो 2000 लेके एडवांस एक्सेल कराया जा रहा है। तो अगर चाहिए आप लोग में से किसी को तो 9 बजे आ सकते हैं। ठीक है, उसमें एडवांस एक्सेल चालू है, तो इसका एक लेवल आगे तक आप लोग का हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, देखिएगा जैसा आपका विचार हो वैसा। चलिए, अब यहाँ पे है अपर। अपर क्या करेगा? जैसे बिहार लिखा हुआ है तो लोअर में लिखा हुआ है ना, यहाँ चला देंगे अपर, तो ये सारा क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है लोअर कर दिया, ये क्या कर दिया? सर ये तो अलग कॉलम में करना है ना, मैंने को उसी टेक्स्ट को करना है।
ऐसा तो नहीं है मेरे पास अभी, ऐसा टेक्निक तो नहीं है, अलग कहाँ कर से रहे हो हैं। गया? कहाँ से? सर कौन सा? हाँ? कौन सा? अच्छा यहाँ से, हाँ ये बात सही बोल रहे हो कि जो वो होगा जिसमें पूरा का पूरा अपर हो या पूरा का पूरा पूरा लोअर हो, तो वो कर सकते हो। हाँ यहाँ से कर सकते हो, जैसे ये ठीक है। यहाँ से ये फॉन्ट ही ऐसा है कि पूरा अपर लिखाएगा पूरा लोअर लिखाएगा, तो ये कर सकते हो। और फार्मूला ऐसा में कोई नहीं। ये चीज़ें हो गया अपर लोअर, तो लेन बता दिए, फाइन बता दिए, अपर लोअर बता दिए। कॉनकैटिनेट, अब कॉनकैटिनेट का क्या काम है वो, कॉनकैटिनेट का काम ये है कि मान लीजिए यहाँ पे रिपुसूदन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके बता दीजिए कॉनकैटिनेट ये, ठीक है। तो ये एक साथ कर लो, ठीक है। दो चीज़ें अगर अलग अलग है तो इसको एक साथ कर देगा। कहिएगा कि बीच में स्पेस चाहिए तो इसके लास्ट में जाके एक स्पेस दे दीजिएगा, को स्पेस, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कॉनकैटिनेट का। उसके बाद आता है राउंड। तो राउंड क्या होता है, राउंड समझ रहे हैं कि नहीं? राउंड फिगर आप समझ गए हैं? तो वही राउंड फिगर का ये काम करता है। जैसे कोई यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से 0.56, अब किसी को ये अमाउंट देना है या लेना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और कोई ये भी बोल सकता है कि सर आज के डेट में डिफिकल्ट नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देना, इसका कोड आ गया और ऑनलाइन तो चला जाएगा, पैसा पैसा में, हाँ पॉइंट में भी चला जाएगा। तो क्या नहीं, तो इसको जो है चलता है फार्मूला राउंड का, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड, राउंड में नंबर कॉमा नम डिजिट यहाँ 0 रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या किया, कुछ समझ में आया? क्या किया? राउंड फिगर निकाल के, राउंड फिगर निकाल के दिया है। अब क्या किया, कुछ चेंजेस किया है? क्या अगर किया? 0.5 के ऊपर है तो हाईएस्ट वाला ले लिया, 0.5 के नीचे 0.5 था 0.6 525 था ना, 0.5648 तो 5.5 648 था, 5648 था, इसलिए 5 के ऊपर था ना, तो ये चीज़ें हो गया। 56 हो गया। अब जो है यहाँ पे जहाँ हम 0 चलाए हैं यहाँ पे 1 चला देते हैं। अब क्या करें, तो समझ में आया क्या? 1 डिजिट में प्लेस करेंगे सर। बच्चा दोनों में अंतर समझ में आया? इससे पहले 1 डिजिट में राफ फिगर किया। 1 डिजिट में हाँ। पॉइंट के बाद 1 डिजिट ले लेना है, ये बोलिए, ठीक है। अगर 0 यहाँ रखेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आएगा, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। और यहाँ अगर हम 1 लेते हैं तो पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, 1 डिजिट, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, ये चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे -1 भी चलता है। अब क्या किया, और -10 लगाया तो 400 कर देगा क्या? -10 10 लगाएंगे तो
पता है -1 से समझ में आया। वन समझ आ गया। वो क्या किया है कि 25 को काउंट करके 30 कर दिया, बिकॉज 5 है -10 की 5 हाँ इसके ऊपर इसी ऐसे ऊपर इसलिए चलिए नहीं आया। अगर तुम ज़्यादा बोर्ड है बोर्ड है पॉइंट के बाद तो 9 डिजिट तक आ सकता है ना, तो 10 बोला तो 0 ही होगा। वो बात नहीं है। पहले आप ये समझाओ कि ये किस बेसिस पे काम किया है। हम -1 दिए तब -10 समझ में आया। वंस प्लेस पे ना काम किया है। हाँ वंस प्लेस पे काम किया है, हाँ 1 प्लेस पे काम हाँ। किया है। इसलिए तो 10th प्लेस पे हम तो बोलेंगे 10th किया है। 10 प्लेस पे काम, अगर 10 वहाँ डाल दिए तो 10 प्लेस पे काम करेगा। हाँ तो क्या यानी- इसमें 10 प्लेस है? है ना? हाँ सर 2 2 10 पे है? हाँ। तो 5 1 पे 10 पे है। नहीं, तो वहाँ अगर वैसा 10 से अगर सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 चलाना पड़ेगा, वो 10 नहीं। कंप्यूटर थोड़ा सा अरे बट नहीं तो नहीं होता। देखिए अब वो चीज़ें अब होगा। हो गया। तो 3 करेंगे तो लगता है अच्छा, इसका तो मतलब वो सेकंड पोजीशन पे ले रहा है। अच्छा शिवम क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है ना? हाँ, ठीक है। मैं पकड़ लिया। जज्बात अब देखो राउंड है, अब राउंड में सिर्फ 0 चला के आगे बढ़ सकते हैं, राउंड का फॉर्मूला निकल गया। पर राउंड में माइनस भी चलता है और वहाँ प्लस भी चलता है। अब आप 10 जो 10 लिख रहे थे वो कुछ और समझ रहा था, अब वो 10 को समझ रहा था 10 डिजिट। जैसे अब इसको समझिए, ये स्पेशली शिवम के लिए देखो, जब यहाँ पे हम 0 लगाए ना तो उसको हम ये दिए हैं कि हमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं सही चाहिए, है ना। पॉइंट तक ही सिंपली चाहिए। वही यहाँ तक सेकंड छाप समझ रहे हैं? और यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 1 डालेंगे तो वो आगे एक डिजिट बढ़ा के देगा। पॉइंट के बाद अगर 2 रहेगा या 4 रहेगा, 5 से नीचे तक रहेगा तो ये 425 ही रहेगा। और जैसे यहाँ 5 होगा तो ये 426 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? ऊपर लिखा हाफ लिखा या हाफ हाँ, ऊपर लिखा हाँ, हाँ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करें? अब जैसे यहाँ पे 5 लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे जो 5 लेते हैं तो ये 5 से ऑलरेडी ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि ये 6 भी है। अच्छा 5 वाले को कहीं ना कहीं तो लेगा, या तो ऊपर लेगा या नीचे लेगा, तो ये ऊपर कर दे रहा है। ये चीज़ें हो गया। अब ये 0 के जगह पे अगर हम 1 लेते हैं तो ये क्या कर रहा है? 0.6 कर रहा है, मीन्स कि पॉइंट के बाद एक डिजिट ले रहा है। अब समझ में आ रहा है? सुहानी क्या कर रही है? बैग में रख दो। तो ये चीज़ें हो गया। 0.1 डिजिट हमारा नज़र सब जगह रहता है, तो ये 0.1 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दिए तो माइनस मीन्स पॉइंट के इस साइड, और इस साइड इकाई जो है ना वंश वाला उसको गायब कर देगा। इकाई फर्स्ट प्लेस को जो है हाँ फर्स्ट प्लेस पे उसी को गायब करेगा। अब देखिए ये सीधे कर देगा 30। बाकी भी 5 है 5 है। हाँ। अब यहाँ पे अगर हम कर देंगे 3 तो ये कर देगा 30। 5 के नीचे हो। अब यहाँ पे आके अगर 2 कर देंगे 1 की जगह पे, सर ग्रेडिंग मैथ का फॉर्मूला क्या मैथ को पढ़ा करते नहीं समझ क्या करें। सर मैथ में से 10th प्लेस पे वो पढ़ता है, जैसे कि 4 हाँ। किया था। और जो अभी सामने में आपके कर रहा है वही ना हम दिखाएंगे। बताइए सर 10 साल 12 साल मैथ पढ़ना है, ऐसा होगा तो विश्वास कैसा उड़ जाएगा। अब ये वही बात हो गया कि इसका एग्जाम्पल है कि रोबोट को पुलिस वाला पकड़ लिया, पूछा कि यहाँ देखेगा कि थाना ले चल, यहीं देख लेंगे। बोला दो, क्या दो? कट दो। ड्राइवरी कर रहा था, बोला पीछे देख लिया करो, शरीर घुमा लिया पीछे। बोला कि अरे मिरर में नहीं देख सकते हो तो तुम बोल नहीं सकते हो क्या? तो ये चीज़ें हैं, तो ये सॉफ्टवेयर है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, और सॉफ्टवेयर का ही नहीं होता है, इंसान का भी होता है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं बना है जिसमें डिसएडवांटेज नहीं है।
हाँ? हम तो बुरे ही मानते हैं अपने। अच्छा पूरे ही। हम पूरा बुरा है पूरा पूरा बुरा ही मानते हैं। हाँ। बड़े कमियां ही कमियां हैं। अच्छी बात है। रावण तो तो वो जो कहावत है कबीरदास का कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, और जो दिन को जा अपना सब रंग। तो वो चीज़ें हैं, तो ये अच्छी बात है। और बुरा रहिएगा ना तो ज़्यादा बेटर होता है। अच्छाई में तक कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अच्छाई में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। और ब्लेम ही मिलेगा। अब जैसे एक हाई फाई टीचर को हमने खुद अपने मुंह से बोलते हुए सुना कि हम अपना लड़का को खुद सिगरेट पिलाते हैं, छोटा बच्चा है, शराब पिलाते हैं, तो लोग बोला कि क्या कर रहे हो, बोला कि कितना भी अच्छा बना के रखेंगे, जैसे ये घर से बाहर निकलेगा कोई ना कोई इसको पिला देगा ये पिला देते फिर हैं। भी इतना भी लेवल पे नहीं और- बिगाड़ना था। और फिर वो बिगड़ेगा। तो उससे अच्छा कभी है, छुपाएगा भी वो। और तो छुपाएगा भी, हाँ। बताएगा नहीं। उससे बताएगा अच्छा नहीं। है कि इतना इसको बिगाड़ दो कि ये बाजार का कोई इसको बिगाड़ ना सके। उल्टा बिगाड़ गया आज। आपने बिगाड़ दिया बेटा। सही समझ चीज़। रहे? तो वो वो डर ही भी- खत्म कर देता था। हाँ? डर ही खत्म हाँ, कर दिया। लो। अब हुआ ये कि उसने देख लिया कि वो कहीं छुप के सिगरेट पी रहा था, अब बाप देख लिया, बस घर आया तो एक पैकेट बाप लेते हुए आ गया, बोला कि अब इसको जरूरी है। अब वो कह रहा है कि ये किसके लिए? अरे बेटा वो छुप के जो पीता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, बैठा एक तू जला एक हम जलाते हैं। फिर एक दो महीने के बाद एक पैक भी बनाया, बोला कि तू भी लगा हम भी लगाते हैं। बोला कि इसमें इतना बिगाड़ देंगे ना कि समाज का और बाहर का कोई प्रभाव ही न पड़े। जैसे पुलिस है, फोर्स है, जो एकदम हाई लेवल का जो फोर्स होता है उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तरह तरह के वो में रखा जाता है ताकि वो इतना मजबूत हो जाए ना कि बाहर का लोग बिगाड़ ना सके। अब जैसे कोई बच्चा है छोटा, उसको बहुत अच्छा से रखे हुए हैं घर में, जैसे घर से बाहर निकला कोई ना कोई सिगरेट सुना दिया, कोई कुछ खिला दिया, कोई गलत बातें कह दिया, अब उसके दिमाग में घूम रहा है, वो सोचेगा कि मेरे पापा क्यों नहीं बताया, अब ये हम क्यों नहीं देखे। अब वो तो पहले से देखा हुआ है, उसके सॉफ्टवेयर में पहले से है, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे? तो वो टीचर का ये कहना था कि हम पहले ही उसको इतना बिगाड़ देंगे कि बाहर के वातावरण का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और एंटीवायरस डाल के भेजिएगा तो कैसे हो जाएगा? तो वही ना एंटीवायरस डाल एंटीवायरस दिया। जो डाल रहा है वो एंटीवायरस है एंटीवायरस ही ना? डाल रहा है। एंटीवायरस नेगेटिव सेंस आज में डाल actually के negative कोरोना नहीं, के positive आने से sense पहले है। हमारे बॉडी में कोरोना एक बार आता वो पॉजिटिव सेंस में हाँ। समझने और तो- नेगेटिव में समझ रहा है प्रभाव और पड़ता है। पॉजिटिव वो सेंस में पॉजिटिव चीज है। हाँ अभी देखो कोरोना 2 साल हम लोग का और अच्छा बात से लिया। है, और कोई बात नहीं क्या? सर कोरोना हम लोग को 2 साल अच्छा से हाँ, किया ना। हाँ, हाँ। अब हम लोग प्रभावित हो ही नहीं रहे हैं। हाँ बस। खेला। अब वो खुद ही भाग जाएगा डर के। अब मान लो कि कोई आपको चिढ़ा रहा है, आप चिढ़ो ही मत, तो वो थोड़ा देर के बाद ना वो खुद ही भाग जाएगा, कहेगा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि किसी को एक मुक्का मारे, वो चिढ़ गया, तो लोग और एक मुक्का मारेगा कि थोड़ा और चिढ़े। अब किसी को 5 मुक्का मार रहे हैं, वो बोल रहा है कि और मार, या फिर उल्टा के धर दे या उल्टा के उल्टा धर के दे, धर या ऐसा बॉडी का ऐसा कुछ बोल दे कि वो दोबारा तुमसे मुंह लगने के बाद सोचे हाँ, तो वो चीजें होता है। इधर एंटीवायरस ही ये हुआ। एंटीवायरस हुआ हाई लेवल का। अब उसके बाद आता है राउंड अप। ठीक है, राउंड अप क्या करता है, तो ये हमेशा राउंड तो करेगा मगर अप की तरफ जाएगा। 5 से ऊपर ठीक है, आपके ऊपर ही लेगा, चाहे 3 हो या 4 हो, कुछ भी देंगे। ना न लेगा। यहाँ पे एरर है ना, ये हम यहाँ पे ये नहीं किए हैं नम डिजिट, तो ये 424 है। ठीक है, तो अभी तो 424 होगा ही, मगर क्या यहाँ पे अगर हम 2 डाल देंगे तब क्या आना चाहिए? तभी होगा। ठीक है, अब यही काम हम अगर यहाँ पे करेंगे और इसको 0 कर देंगे तो यहाँ 23 दिखाएगा जबकि ये 24 दिखाएगा। ये नॉर्मल राउंड है, फार्मूला वही है, और ये राउंड अप है, तो ये हमेशा बढ़ा अप। के 1 पॉइंट बढ़ा हाँ, बढ़ा के चाहे- 5 डालेंगे तो सर हाँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 5 डालेंगे तो राउंड अप वाले में 5 डालिएगा, 2 को हटा। यही ना 5। ठीक है, यहाँ आप 9 डाल दीजिए तो या 1 डाल दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आप ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पे 1 भी डाल दीजिएगा अगर
तो भी वो एक बढ़ा के ही लेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इज इक्वल टू राउंड डाउन, राउंड डाउन नंबर कॉमा 0। अब ये हमेशा ऑलवेज डाउन में रखेगा, चाहे यहाँ आप 9 ही क्यों ना रख दो, ठीक है। 9 है फिर भी ये 0 ही लेगा, जबकि जो नॉर्मल है वो 24 में रहेगा। राउंड का 3 फार्मूला देख लिया, तीनों में 1-2 ट्रिक भी देख लिया कि क्या क्या चलता है। उसके बाद है डेटेड इफ। डेटेड इफ किस लिए यूज होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई डेट है 1/1/2020 और यहाँ पे कोई डेट है 5/2/2022, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का डेट मुझे काउंट करना है, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, और ये फार्मूला जब लिखिएगा ना तो आएगा नहीं खुद से, बाकी सब आ जाता है, 1-2 लेटर लिखिएगा तो आ जाएगा, और ये नहीं आएगा, पूरा आपको ये लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी, ये डी क्या है डिफरेंस? नहीं डेट, डी फॉर डे, ठीक है। कितना डे आया? हाँ डब्ल्यू डालना तभी आ जाएगा। डब्लू ये हो गया। डब्लू तो नहीं लिया, और हाँ यहाँ पे डब्लू को उल्टा कर दीजिएगा तो लेगा, मान ठीक है। 25 तो ये लेगा और एक और लेगा, वो लेगा Year। ईयर, ठीक है। तो इस हाँ बोलिए, कुछ नहीं नहीं बोलिए, बात कुछ इधर 2.1 हाँ बोलिए बोलिए। 2.1 ईयर हुआ ना, मतलब 1 महीना आगे है। हाँ 1 महीना आगे, ठीक है, अच्छी बात है, फालतू क्वेश्चन नहीं है ये, सही बात है। ये जो कंप्लीट कर लेगा ना उसको दिखाएगा, एक्स्ट्रा भी दिखाया। जो कंप्लीट कर लेगा, जो ये कंप्लीट हो गया उसको भी। मंथरा लिखा है कोई लोग। फैमिली का ये क्या हम क्या करना पूछ रहे हैं और क्या वहाँ पे बाहर 25 दिखाया, ठीक है। अब इसीलिए हम डेट को थोड़ा डिफर किए हैं, 1/1/2022 भी लिख सकते थे, तो ये 2 क्वेश्चन जनरेट नहीं होता, और रियल लाइफ में ऐसा भी आ सकता है। बोलेंगे तो पढ़ाई तो वो चीज़ें होता है। क्या बात होता है कि स्कूल कॉलेज में बहुत ऐसी चीज़ें जो होता है ना, रियल लाइफ का एरर वो आता ही नहीं है। जैसे अब कोई 4 चक्का देख रहे हैं, माइलेज दे रहा है, स्पीड देख रहा है, ऐसे चल रहा है, तो वो कहाँ चलाता है? ये हमारे बोरिंग रोड में नहीं, उस सबका अपना रोड रहता है, उस पर वो दिखाता है। जब इस पे लाइएगा ना तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। माइलेज डाउन हो जाएगा। सिटी में चलाया वो माइलेज भी डाउन हाईवे पे दिखाता है, वो भी टॉप गियर पे, टॉप गियर का मैंने वो- दिखा रहा है। वो चीज़ें हैं। माइलेज दिखा तो हाईवे का। जब वो भी इकोनॉमिक स्पीड पर रखोगे तब जब हम एक जो स्पीड पर आना चाहिए। जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो बहुत ऐसा रियल लाइफ का प्रॉब्लम आता ही नहीं है। जब हम वहाँ जाते हैं जॉब पैलेस पे, तब वो चीज़ें दिखता है, तो वो चीज़ें वहीं पे सीखा जाता है। डेटेड इफ देख लिया, अब देखते हैं इफ एरर, है ना। जो आपको एरर हुआ तो मतलब अगर कोई एरर हुआ हाँ अगर कोई एरर होगा तो इफ एरर हम इसको बता दें। क्या इफ एरर को देखने के लिए, इफ एरर सिर्फ इफ एरर लगाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये वो काम करता है कि कोई फार्मूला दूसरा काम कर रहा है, उसमें जब एरर आए तो ये क्या करे, ठीक है। उसमें जब एरर आए तो क्या करे, तो उसमें एरर कब आएगा तो देखिए,
इसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। वैसे ये किसी भी फार्मूला पे अप्लाई होगा, एक दो फार्मूला को छोड़ के। हाँ, जैसे सम हो गया, सम पे अप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ इसका रिजल्ट अच्छा से नहीं दिखेगा। तो एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालें, और एवरेज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का निकालें तो 36 आया। अब इफ़ एरर इसमें क्या होगा कि अगर सारे नंबर को हम डिलीट कर दिए तो एक एरर आ गया, और एक्सेल में जब भी DIV डिवाइडेड बाई 0 का एरर आए तो समझ जाइएगा कि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको एरर ही मानता है। जैसे यहाँ पे हम देते हैं इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0, तो नॉर्मल लाइफ में क्या होगा, नॉर्मल लाइफ में अगर 8 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा ना, 0 आएगा। जीरो होगा। अब जो भी हो वो आप लोग डिस्कस करते। एक्सेल ये कहता है कि एक्सेल ये कहता है कि ये एरर है, ठीक है, कि किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, और वो एरर देता है DIV का, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब इस DIV एरर यहाँ जनरेट क्यों होगा, क्योंकि पहले एवरेज निकाले और उसमें सारे नंबर ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पे कोई नंबर अगर हम लिख देंगे तो वो मतलब हमको क्या दिखा, तू खुद के ना। तो ये चीज़ें हो गया। जैसे एक वैल्यू डाले वो एरर हट गया। अब जो है मान लीजिए कि जो यहाँ पे डेटा एंट्री करने वाला है वो एकदम नॉर्मल पर्सन है, उसको फार्मूला नहीं आता है और उसको DIV का मीनिंग भी नहीं आता है। अब उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, और वो कोई और फार्मूला नहीं है, वही है इफ एरर। इफ एरर लगाए और यहाँ पे आते हैं इसको, अरे 3 लगेगा भैया, 4 लगेगा, सारे एक बार में एडवांस एक्सेल जब पढ़ाएंगे ना, एडवांस में 4 5 बार। जैसे एक नॉर्मल ट्रेन है तो एक ही इंजन से खींच रहा है, और कोई ज़्यादा भारी भरकम है तो एगो इंजन आगे एगो इंजन पीछे, उसमें दो इंजन रहता है। कई बार पीछे वाला भी काम करता है कहने में। क्या बात कर रहे हैं? सर पीछे वाला तो उतना आइडिया नहीं, पर आगे में जो 2 इंजन लगा रहता है वो काम करता है। आगे 2 इंजन। हाँ, दो नहीं, रहता नहीं, पीछे वाला तो आज तक हम नहीं देखा। मालगाड़ी भी लगता है ना। पीछे में तो हम खाली वही जहाज उस में देखे हैं, किसमें? जहाज जो है ना लोकल ट्रेन, हाँ, उस सब में देखे हैं पीछे आगे पीछे रहता है। इंजन रहता है। हाँ, हाँ, पीछे वाला कनेक्टेड इंजन रहता तो है। देखिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, देखिएगा। रुक जा बेटा, अभी देखिए बहुत कुछ पीछे देखना पीछे का जो इंजन लगाता है ना, तो उसका 2 मीनिंग निकालता है लोग। उसका मीनिंग ये निकालता है, हालांकि ज़्यादा ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा केस में आगे ही 2 लगता है। पीछे का लगाने का मतलब ये होता है कि सोच के देखो, या तो जिस रूट में जा रहा है उस रूट में कहते इंजन चेंज करने का उसको नहीं है। वो तो कर लेगा, वो कर लेगा। जैसे ट्रेन है, एक बार अगर आगे इंजन है स्पीड पकड़ा दिया तो कुछ देर के लिए अगर इंजन को बंद भी कर देगा तो भी वो रनिंग में रहेगा, इतना तो समझ रहे हो। अच्छा, अगर वो ब्रेक लगाएगा तो एकाबैग से नहीं रुकेगा, अगर रुकेगा तो सारा डिब्बा इधर उधर हो जाएगा, वही ढेरे लग जाएगा। ठीक है। अगर वही एक इंजन पीछे रहेगा तो जिस स्पीड से ब्रेक आगे वाला लगाएगा उसी स्पीड से पीछे वाला भी लगाएगा, तो तो- ब्रेक सिस्टम तो वो जो है ना ज़्यादा जल्दी रोकेगा ट्रेन को। वो सब जितना लोकल ट्रेन है उस समय यही होता है। यही होगा। हाँ, अब लोकल का तो आइडिया नहीं है। सर लोकल ट्रेन इतना जल्दी स्पीड धरता है, इतना जल्दी स्पीड धरता है कि आप हाँ। अगर वो ट्रेन खोल गया तो पकड़ नहीं सकते। वो हमारे की का बात कर रहे हाँ, हाँ। इंटरसिटी में जहाज हैं। जहाँ मेमो है, हाँ। वो दो इंजन होता है। दो ही नहीं होता है। अरे बाप, पिक्का होता है, दो इंजन लगेगा। लोकल में तो ऑलरेडी फ्लो चलता है। धरता है। जैसा स्पीड उसका देखे हो। हाँ, पढ़ो अभी। सवारी की हमने तो। ज़्यादा गया वाला। बीच में
करता रेल मंत्री जान पूछी। चलिए देखिए, अब यहाँ इफ एरर लगाए और कॉमा देके दिए हैं कि वैल्यू इफ एरर, अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज कर दिए तो कोई एरर आएगा तो ये खाली छोड़ देगा। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर कोई वैल्यू डाल देंगे तो वो वैल्यू के एवज में जो फार्मूला लगाए हैं जैसे कि एवरेज का, तो वो एवरेज निकाल के दे रहा है, ठीक है, एवरेज निकाल के दे रहा है। और अगर यहाँ से सारा वैल्यू को हम हटा दिए तो फिर क्या देगा, कुछ नहीं देगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई हम वैल्यू डालें तो वैल्यू आएगा ही, अगर वैल्यू न रहे तो यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करे तो वो इस बीच में अगर छाप देंगे तो वही प्रिंट करेगा। अब जैसे कुछ नहीं रहेगा तो ABC रहेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल दिखने को मिल रहा है जब एडवांस एक्सेल पढ़ाते हैं, उसमें वी लुकअप का कॉन्सेप्ट आता है। तो वी लुकअप एक फार्मूला होता है, हाँ, जो आपको दिख रहा है सामने, तो उसके साथ इफ लगाते हैं, इफ एरर लगाते हैं, तो उसमें खूब मज़ेदार चीज़ें आता है। अब जैसे यहाँ पे ABC लिखे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं प्लीज इंटर नंबर, ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकता है, प्लीज इंटर नंबर। अब यहाँ पे कुछ भी जो आप डालोगे वो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये सब हटा दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज कर दिए तो खाली छोड़ेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए वो चीज़ें नहीं लगा है और वो एरर दे रहा है DIV एरर, तो सब पगलाएगा जो एंट्री करने वाला है। अब कहिएगा फार्मूला में जाके नहीं सुधार लेगा, तो उसको फार्मूला नहीं आता। वहाँ पर DIV हाँ जीरो के बाद हाईलाइट चेक क्या हुआ, ये नहीं ऊपर ग्रीन कलर का ये फार्मूला लगा है, कुछ फार्मूला में ऐसा ये कर देता है, ठीक है। सारे फार्मूला में वैसा ग्रीन कलर का शो करता है। हाँ, सब में नहीं करता है, कुछ में करता है, कुछ में नहीं हो करता है, ये ध्यान दें। अब जो है ये देखते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इफ एरर का, वो ATM में आप देखने को मिलेगा। जैसे ATM में ATM कार्ड डालें, पिन भी डाल दिए, पैसा नहीं आया, डर लगता है सब कभी ऐसा, ठीक है, डर भी डाल दिया तो उसमें एरर मैसेज डिस्प्ले करता है या फिर वॉइस साउंड आता है कि एरर मैसेज इस तरह से आएगा कि अनसफिशिएंट बैलेंस, या ATM में पैसा नहीं है, या पिन इनकरेक्ट है। अब मान लो कि वो मैसेज कुछ ना दे, तब दिल धक करने लगे, तब धक करेगा कि भाई पैसा नहीं है कि पिन गलत है। वो बोल दिया कि पिन आपने गलत डाला है, तो आप समझ जाते हो कि पिन सही करने की जरूरत है। अब उसने बोल दिया कि पैसा नहीं है, तो पैसा किस में नहीं है, आपके अकाउंट में नहीं है कि ATM में नहीं है, दो यहाँ चीजें होता है। तो ये ऐसा ATM में नहीं रहता पैसा तो आप तो जाते ही सब दिखाते रहता है, ऑलरेडी दिखाते रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, और क्या बात अगर ऐसा हो तो उस तरह से चीजें कार्डबोर्ड में लिखिए। हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। डिजिटल के जमाने ये भी होता है क्या है? कल कुछ ज्यादा पढ़ाए थे, हम तो कल आएंगे। अच्छा कल कल का वीडियो डाले हैं, डाले हैं? डाले। में डाल दिए थे। कहाँ डाले सर? नहीं कल का नहीं डाले, परसों वाला है। अभी आज पढ़ के सुबह देखें। में DCA का आया लगता है या एक्सेल का आया। देखिए ना बोलते हैं कल क्या बताए थे? कल फार्मूला? हम लोग मतलब जब कल नहीं डाल लिया हम लोग कैसे जानेंगे, अब जाके चेक कीजिए ना, दूसरे के बातों में मत रहिए। हम इसके बाद तो कभी नहीं रहते हैं। हाँ, चेक हमको आपके कीजिए। भरोसा है। हाँ सर हम चेक किए तो नहीं था, अभी डाले होंगे दिन में। चल तो Enter function। है ना, तो एक्सेल फंक्शन से है। हाँ एक्सेल। हाँ, अभी आया है। चल। अभी नहीं आया। अब उसके बाद जो फार्मूला है आगे हमारे लिस्ट में, डेढ़ बजे। वो है एंड का, ठीक है।
तो एंड का फॉर्मूला क्या करता है? अच्छा आगे बता दे कि रानी। लिख दिया करेगा, कंफ्यूजन होगा, ऐसा अच्छा। लगेगा कि उस बैच का अच्छा, हुआ अच्छा है। ठीक है, लिखते हैं। कोडिंग चार्ट आज इतना ही रहने दे, पहले इसको कर लीजिएगा क्लियर, कि आगे बताएं। इसको सर इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 4-5 को फॉर्मूला बता दिए, यहाँ से परसेंटेज से यहाँ तक, तो मेरे ख्याल से इसको कर लीजिए क्लियर, ठीक है सबको। उसके बाद आगे बताना सही रहेगा। चलिए शुरू कीजिए।